मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के महाराणा प्रताप संयुक्त जिला चिकित्सालय बरेली में, और मेरे पीठ के पीछे देख रहे होंगे इमरजेंसी अर्थात आपातकाल। यहाँ पर घायल होने के बाद अचानक या फिर जेल जाने से पहले लोगों को भेजा जाता है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है। इस इमरजेंसी को लेकर, इस इमरजेंसी की कार्यविधि को लेकर कभी कभी तरह तरह की बातें प्रकाश में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कान का पर्दा आजकल बहुत फट रहा है, परफोरेशन हो रहा है। हम उसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि इसके पीछे ईमानदारी होती है, बेईमानी होती है, लेकिन बात जरूर तरह तरह की होती है। कहीं कहीं सुनने को आता है कि रात में मरीज भी बिक जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी की एम्बुलेंस बेधड़क रूप से इमरजेंसी के यहाँ पर आती है और मरीजों को ले जाती है अपने निजी अस्पतालों के अंदर। लोग कहते हैं शायद मरीज बिक रहे हैं। हम लगातार इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा होता है अथवा नहीं होता है। आज हम दिन में इस इमरजेंसी के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस थानों से पकड़कर लाती है, जेल जाने से पहले, कोर्ट में पेश करने से पहले मुलजिमों को, और बाद में न्यायालय में पेश किए जाते हैं। तमाम लोग घायल भी आते हैं। यहाँ पर इलाज उच्च कोटि का है, अच्छी व्यवस्थाएं योगी सरकार ने कर रखी हैं, और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक अलका शर्मा इस अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक बखूबी इस अस्पताल को देख भी रही हैं। आजकल अखबार की सुर्खियों में बना हुआ है रोहितास नाम का एक ऐसा कर्मचारी जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के दफ्तर में तैनात, और आरोप है कि एक ऐसी महिला के शरीर में गोली मिली और जिसको एक झोला छाप डॉक्टर की मदद से उसका चीरा लगवाया गया था, और उसमें 2 गोली इंजेक्ट की गई थी, शरीर में दाखिल की गई थी, और कहीं ना कहीं वेल प्लान्ड गेम था। प्लानिंग के साथ उस महिला के 2 गोली उपलब्ध होने की बात हो रही थी। वो महिला एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता का चरित्र हनन करने की आरोपी रही है, और इस बार भी कहीं ना कहीं आपराधिक षड्यंत्र के तहत उसने ऐसा ही कृत्य किया था, और उसमें रोहितास नाम का एक कर्मचारी जिला प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक दफ्तर में तैनात पकड़ा गया है। हमने अलका शर्मा से बात की थी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से। उनका कहना था कि अभी उनके पास लिखा पढ़ी में कोई ऐसी सूचना नहीं आई है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब रोहतास नाम का कर्मचारी इस समय पुलिस की कस्टडी में है। कहां है, कौन उसकी पड़ताल कर रहा है, उसकी निशानदेही पर और कितने लोग पकड़े जाएंगे, ये आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खास खबर में हम सुनवा रहे हैं उस महिला की बात, उस महिला की जुबानी कि जिसने 10,000 रुपए में ये पूरा गेम प्लान किया था। वो महिला रोहतास के बारे में क्या कह रही है, इस खास वीडियो में सुनिए उसकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। ये इमरजेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार, और ये बाहर का नजारा है इमरजेंसी के। देखिए, लेके आए हैं महाराणा प्रताप संयुक्त जिला चिकित्सालय बरेली की इमरजेंसी में। आज पुलिस की चहलकदमी को ज्यादा ही दिखाई दे रही है। कैमरे की नजर से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इमरजेंसी के अंदर की तरफ, जहां पर आजकल जिला अस्पताल की इमरजेंसी चर्चे में है, सुर्खियों में है। पुलिस और बड़ी संख्या में पीड़ित लोग। मैं दिखा रहा हूँ आपको अंदर का हाल। ये वही इमरजेंसी जिसके अंदर दिन भर रात भर मरीजों का आवागमन रहता है। जिला अस्पताल के पेइंग वार्ड का वही बेड है जहां पर वो महिला भर्ती है जिसके 2 गोली लगने की बात कही जा रही है। सच्चाई पुलिस तलाश कर रही, पड़ताल लगातार जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामोली कौशिक, कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। क्या मामला था? आपने किस तरह से षड्यंत्र रचा ये गोली लगाने का? क्या मामला था, मुझे बताइए। सर, षड्यंत्र तो मैं नहीं कह सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा पुराना केस चल रहा है उसमें इंसाफ पाने के लिए मैं मतलब अपनी जी और जान दोनों लगा रही हूँ। मन हर समय कचोटता रहता है कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। सीएम सर को लेटर लिखा,
वहाँ की कार्रवाई भी अभी क्या हुई है मुझे नहीं मालूम। फिर बस यही मन कचोटता रहा मेरा कि क्या करूं। इसी इसी मतलब दिमाग चलते चलते मेरा ये हुआ कि मैं जाके डिस्ट्रिक्ट के रोहतास से मिली। हाँ, उनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, पहले से 1-2 मेडिकल बनवाए थे क्या नाम है उसका? रोहतास। जी। तो मैं उनसे मिली जाके, उन्होंने जो है मुझसे, मैंने उनसे राय ली तो उन्होंने बोला कि अगर तुम ऐसा ऐसा कर लेती हो तो तुम्हें जो है पुलिस सुनेगी, पुलिस भी सुनेगी और तुम्हारी कार्रवाई भी होगी। जब तुम तकलीफ में होगी तो तुम्हारा दर्द को वो समझेंगे भी और तुम्हारी परेशानी को वो समझ के आगे ये केस को जो है तुम्हारा रीओपन किस तरह करेंगे। करने को कहा था? उन्होंने यही बताया था कि ऐसे 5 का सिक्का लेके यहाँ पे लगवा लेना, और गोली उन्होंने ही दी थी मुझे रोहताश ने, और बोले ये अंदर डलवा लेना। गोली किसने दी? रोहताश ने। फिर फिर उसके बाद मैंने जो डॉक्टर खान, रेप का भी केस बनाने के लिए कहा था हाँ उसने? उसने रेप का केस भी बनाने के लिए कहा था, रोहतास ने? रोहताश नहीं। फिर फिर मैं डॉक्टर खान से मिली। डॉक्टर खान ने पहले मना किया मुझे करने के लिए, उसके बाद मैंने अपने केस के बारे में बताया उन्हें, तो मेरे केस के बारे में सुनने के बाद बोले ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ, तुम परेशान हो। तो फिर उन्होंने मेरे को चीरा लगा के अंदर गोली रख दी उन्होंने। फिर फिर उसके बाद मैं कंपनी गार्डन के पीछे आके लेट गई। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया और जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाया। डॉक्टर कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पे क्लिनिक है उसका? क्लिनिक सर जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी ढूंढते हुए ही गई थी। संजय नगर से आगे जाके सुरेश शर्मा नगर को रोड मिलता है, उससे सीधे एक रोड नीचे को उतरता है, वहाँ डॉक्टर खान है? डॉक्टर खान। उन्होंने ये करा? जी। उन्होंने किस तरह करा? गोली किस तरह रखी? उन्होंने पहले मेरे बॉडी को यहाँ से 3-4 बार सुई लगा के सुन करा, सुन करने के बाद उन्होंने चीरा लगा के गोली अंदर रख दी। जी। उसके बाद फिर आपने कहाँ दिखाया घटना को? घटना यहाँ क्या कंपनी गार्डन के पीछे। तो रोहतास इससे पहले ही मदद कर चुका आपकी? नहीं, रोहताश ने पहले मेडिकल बनवाया था। हाँ। अच्छा, उन्होंने भी ये भी सलाह दी थी कि गोली टेस्ट करने के बाद में इस तरह से कि इसके बाद मदद की जाएगी अस्पताल के अंदर मेडिकल में? हाँ, मेडिकल में भी मदद की जाएगी और पुलिस भी तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हारा केस रीओपन भी हो जाएगा। उन्होंने मदद करी आपके मेडिकल में? नहीं, ना देखने आए ना बात करने के लिए आए। आपको पुलिस ने उठा लिया क्या? क्या जानकारी मिली आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं है सर, मुझे मेरे वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो आपने जो है उनका नाम क्यों लिया दोबारा से? ऐसा हुआ था? सर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, बस यही दिमाग में चलता रहता है कि मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, और मुझे इंसाफ नहीं मिला है, इसीलिए ऐसा हो गया मेरे से। उसने रोहतास में कुछ पैसे लिए थे गोली लाने के? जी, 10,000 रुपये 10,000 लिए थे? जी। किसने लिए थे? कैश लिए थे सर, अपने ऑफिस में ही लिए थे। किसने लिया था? जी, रोहताश ने। रोहतास। गोली भी लाके उसने कितनी गोली लाके दी? 2 2 लाख। पीले पीले थे और एक काला था। 2 पीले पीले पीछे के थे हाँ। और एक आगे जो गोली होती है वो रखने के लिए बताया कि गोली? हाँ, वो ला कर दी उन्होंने। वही गोली अंदर डॉक्टर ने रख दी अंदर? हाँ, आपको ऑपरेशन करा गया इसको इस तरह से रख दिया? सुन करके। सुन करके? सुन करके। टाँके नहीं लगा उसने? नहीं, टाँके नहीं लगाए, चीरे लगा के रख दी गोली? चीरे लगा के रख दी। फिर उसके बाद मेरा गंगा चरण में काफ़ी दिन इलाज चला है वहाँ। जी।